गाइस वेलकम। बहुत 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 स्वागत है आप सबका हमारे डिवाइन हिंदी टैरो चैनल पे। और मैं आज एक क्विक अपडेट देना चाहती थी। थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या कुछ चल रहा है, ठीक है, आपके पर्सन का क्या वो किसी से डील कर रहे हैं या अभी भी डील कर रहे हैं या क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। आपके पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में डील कर रहे हैं और डील कर रहे हैं तो उनके बीच कैसे चल रही है चीज़ें, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है जब भी आप देख रहे हो। द लवर्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, आपकी एनर्जी देख लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, जजमेंट, फाइव ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लग रहा है आप दोनों ही डिसीजन कर रहे हो, किसी चीज़ का डिसीजन के लिए वेट कर रहे हो एक तो, या डिसीजन लेना चाहते हो। ज़्यादातर तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच कुछ चीज़ें मुझे नहीं ठीक लग रही है। ओके, दे माइट नॉट बी, थिंग्स आर नॉट क्वाइट गोइंग वेल, कि दोनों में कुछ झगड़े हो रहे होंगे, मे बी या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही होगी, या वो पर्सन उस अच्छे से रिएक्ट नहीं कर रही है, आपके पर्सन को अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ। बट कहीं ना कहीं देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, कि दोनों साइड से म्यूचुअली एक दूसरे के लिए फीलिंग्स थे इन पास्ट, बट समवन इज़ कटिंग द अदर पर्सन ऑफ, ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। साइंस बता देती हूँ मुझे कौन से साइंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट है फायर साइन, एरीज लियो सैज, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, जेमिनी एरीज लियो सैज, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। ओके, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ इन दोनों के बीच मुझे चीज़ें कुछ इतना ठीक नहीं लग रही है, ठीक है। दे माइट इवन बी गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप या सेपरेशन में चल रहे हैं, मे बी इन दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है। एंड कहीं ना कहीं आई थिंक दोनों ही एक दूसरे से बात करने के लिए या कौन पहल करेगा इस पर वेट कर रहे हैं। ओके, आपके पास जहाँ तक ये देखिए आप काफ़ी हर्ट फील कर रहे हो सारी चीज़ों को लेकर, आपको लग रहा है कि मेरे नसीब में ये सारी चीज़ें क्यों लिखी थी होना, ठीक है। यू आर फीलिंग डिच्ड, यू आर फीलिंग अलोन, यू आर फीलिंग एज इफ सामने वाले पर्सन ने आपको विदाउट एनी रीज़न ही हर्ट कर दिया है। आपकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी इस पर्सन ने मे बी दे चोज समवन एल्स। और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अपनी साइड समझाएगा आपको मुझे, क्योंकि इन दोनों में कुछ चीज़ें आगे जाके ठीक नहीं होते हुए दिख रही है। तो आई थिंक दिस पर्सन विल रियलाइज़ कि आप क्या फील कर रहे हो, ये कितना पुल फील कर रहा है आपकी तरफ। कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन आपके पर्सन को होगा। ओके, और ये डिसीजन मेकिंग मोड में भी दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है ये पर्सन डेफिनेटली कुछ डिसाइड कर रहे थे, डिसाइडिंग समथिंग, कि इनको क्या करना है, चॉइस कर रहे हैं कि मुझे किसके साथ रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर तो ये पर्सन आपको ही चूज़ करेंगे, नॉट बिकॉज आप व्यूअर हो, आप ये वीडियो देख रहे हो इसलिए नहीं बोल रही हो, लेकिन सच्ची में मुझे ये चीज़ यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि मे बी दिस पर्सन इज़ वेटिंग आपकी तरफ से या आपको कनेक्ट करने के लिए। दे आर वेटिंग ऑन टू दिस राइट टाइमिंग का वेट करें कि भाई कब वो राइट टाइम आएगा और मैं इस पर्सन को कनेक्ट करूँगा, ये कब ये मुझे कनेक्ट करेगा या करेगी, ठीक है। और उनको ये भी पता है कि आप परेशान हो, दे हैव डन रॉन्ग टू यू। और मुझे इन दोनों के बीच भी ठीक चीज़ें आगे जाके कुछ ठीक होते हुए नहीं दिख रही है। उनके पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं, उनके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसकी करंट फीलिंग्स क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स, दे वांट टू रिकनेक्ट, दे वांट टू टेक थिंग्स फर्दर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली बहुत फर्मली चाहते हैं चीज़ें ठीक हो जाए। एंड एम्प्रेस, आई थिंक दे आर यूजिंग देयर चार्म, देयर ब्यूटी, अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं आपके पर्सन के अटेंशन को ग्रैब करना चाह रहे हैं, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ। इनका ऐसा है, जिनसे भी ये डील कर रहे हैं आपके पर्सन, इस पर्सन का ऐसा है कि दे कीप योर पर्सन इंटैक्ट बाय देयर ब्यूटी और बाय देयर स्वीट वर्ड्स, स्वीट टॉक करके आपके पर्सन को लाइफ में रखना चाह रहे हैं, ठीक है। और आपके पर्सन मुझे लग रहा है कि दे आर कटिंग देम ऑफ देयर लाइफ बिकॉज दे वांट टू रिकनसाइल विथ यू। एंड डेफिनेटली मुझे विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून भी रिकन्सिलेशन होते हुए दिख रहा है इन नियर फ्यूचर। काफ़ी लोगों के लिए ये रिकन्सिलेशन में भी यू वॉन्ट बी रेडी, मतलब जब ये पर्सन आएंगे आपके लाइफ में आप इमोशनली रेडी नहीं होने वाले हो, क्योंकि हर एक चीज़ इनके बारे में नहीं होती है, राइट। आपको भी खुद के फीलिंग्स का ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आप खुद के बारे में भी सोचोगे ना इस सिचुएशन में
कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है। विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स भी मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन विल ट्राई टू कम्युनिकेट, दिस पर्सन विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट, दिस पर्सन विल ट्राई टू इनिशिएट कम्युनिकेशन, बट ये आपके ऊपर है कि आपको इनको लाइफ में लेना है या नहीं लेना है। दिस इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन यू एंड योर डिसीजन। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि आपने रास्ते बंद कर दिए हैं, या आप अभी इतना इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हो, या इनको लग रहा है कि यू नो हाउ टू टेक थिंग्स फर्दर, कैसे मैं इस तक पहुँचूँ, क्या करूँ जो मैं इस तक पहुँचूँ, क्या करने से होगा। और इसी वजह से ये कोई एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आई थिंक दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन बिकॉज दे आर वरिड कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। आई थिंक आप गार्ड्स अप, योर गार्ड्स आर अप, आप खुद को बचाना चाहते हो, आप किसी का डोर मैट नहीं बनना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि जब ये चाहे तब चले जाओ, जब चाहे तब आ जाए। और इनके पर्सन भी चाहते हैं इनसे कनेक्ट करना, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन इनके पर्सन चाहते हैं। मुझे लगता है कि अपने पर्सन के साथ कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन में, दिल के ख़िलाफ़ या मन के ख़िलाफ़ किसी के साथ रह रहे हैं, बात कर रहे हैं, जो कि इनको इतना इंटरेस्ट नहीं है मेरी, ओके। डेफिनेटली पर्सन बहुत सोच रहे हैं अभी, ये पर्सन सीरियसली सोचने लगे कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट नेक्स्ट स्टेप शुड आई टेक, हाउ शुड आई टेक दैट फर्स्ट स्टेप, ओके। और आई थिंक विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे लग रहा है कि आपका दिल कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है कि मैं क्या करूँ, इस पर्सन को मैं ले लूँ या नहीं लूँ, व्हाट टू डू, हाउ डू आई रिएक्ट व्हेन दिस पर्सन कम्स बैक। डेफिनेटली बहुत सोचा जा रहा है, दोनों ही एक दूसरे के बारे में बहुत सोचे, आप और आपके पर्सन, ओके। मुझे लग रहा है कि इनको अपने इनर वॉइस पे फोकस करना चाहिए कि इनका दिल क्या कह रहा है, इनके दिमाग में क्या चल रही है चीज़ें, इनका दिल क्या कह रहा है कि इनको आना चाहिए आपके पास कि नहीं आना चाहिए, और गौर भी वो उसी चीज़ पे कर रहे हैं। दे विल टेक सम एक्शन, ओके। मुझे रिकन्सिलेशन बहुत स्ट्रांगली आप दोनों में होते हुए दिख रहा है, ठीक है, बिकॉज विलिंगनेस आप दोनों की है, एनर्जीज आप दोनों की लग रही है इस सिचुएशन में, दोनों चाह रहे हैं चीज़ें बेटर हो जाए। What more do we have? See, both of you want to have this connection. Both of you feel good with each other. दोनों को पता है कि हम दोनों एक दूसरे को बिलोंग करते हैं, बट कहीं ना कहीं दिमाग में इतनी सारी ब्लॉकेजेस बना ली है, या यू नो सिचुएशन को इतना जो नहीं है वो चीज़ भी सोचने लगे हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ की कमी है डेफिनेटली। ये तो मैंने शुरुआत में ही बोला कि ये पर्सन को डर लग रहा है कि अगर मैं इसके पास वापस जाता हूँ तो व्हाट इफ़ शी रिजेक्ट्स मी, व्हाट इफ़ शी डजंट एक्सेप्ट मी, या किस मुंह से जाऊँ मैं इसके पास। जब ये मेरे पास आई थी बात करने के लिए तब तो मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया, तब तो मैंने इसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, अब मैं क्या मुँह लेके जाऊँ इसके पास। तो ये दिमाग में चल रहा है इस पर्सन के, ठीक है। डेफिनेटली ये वर्क करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो थर्ड पार्टी और इनका तो सीन मुझे कट ऑफ ही लग रहा है, कुछ होने नहीं वाला है, शायद आपके पर्सन नहीं चाह रहे अभी। एडवाइस क्या है? रिकवरी। आई थिंक आप दोनों ही रिकवरी पीरियड में हो। ये भी इन्होंने जो पाप कर रखा है आपको छोड़ के दूसरे के पास जाना, ये उससे रिकवर करेंगे, हील करेंगे, और आई थिंक आपको एक हीलिंग एनर्जी भेजनी चाहिए इस पर्सन के लिए। एंड यू जस्ट वांट टू स्प्रेड लव, आपको प्यार भेजना चाहिए, आपको नफरत या रिसेंटमेंट या मैं तो उसको ऐसी करूँगी, मैं तो उसको वैसी करूँगी, ये सब नहीं भेजना है। ये लव टू देम, उसका कर्मा देख लेगा, उसका क्या होना है, ठीक है। एक्सेप्टेंस, किसी को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, और किसी को किसी पर्सन को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। तो एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये पर्सन कुछ गलत कर रहे हैं तो इनको समझना चाहिए, इन्होंने एक्सेप्ट खुद तो करना चाहिए पहले कि हाँ भाई मैं गलत कर रहा हूँ, जो कि इनको होने भी वाला है, हो भी रहा है शायद कईयों के लिए। तो बैलेंस, डेफिनेटली देयर नीड्स टू बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक ज़रूरी है। एक पर्सन कर रहा है बेचारा और दूसरा कुछ नहीं कर रहा है, नहीं चलेगा, राइट। देयर हैज़ टू बी एन इक्वल गिव एंड टेक। आपके पर्सन के लिए क्या एडवाइस है देख लेते हैं। व्हाट एडवाइस डू वी हैव फॉर योर पर्सन? रिजेक्शन। आई थिंक डेफिनेटली ये पर्सन रिजेक्शन से डर रहे हैं, इनको लग रहा है कि व्हाट इफ़ शी रिजेक्ट्स मी, व्हाट इफ़ ही रिजेक्ट्स मी। अगर मैं गया और इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मैं तो मेरा मुँह काला हो जाएगा, ऐसे सोच रहे हैं, ठीक है। गॉसिप, अपने फ्रेंड से भी बात कर रहे कि यार मैं कैसे जाऊँ इसके पास वापस, क्या बोलूँ मैं इसको जाके। नो, डिस्कशंस चल रही है बहुत ज़्यादा। परफेक्शन, आई थिंक ये हर रिलेशनशिप में परफेक्शन अटेन करना चाहते हैं, जो कि जब नहीं हो पाता तो ये गिव अप कर देते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है इनको ना थोड़ी एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है,
आई थिंक यू मस्ट अपने दिल से ना इनके लिए प्यार दीजिए, बस स्प्रेड लव। ओके, आपको कोई रिसेंटमेंट होल्ड नहीं करनी है इस पर्सन के अगेंस्ट। शिफ्टिंग एनर्जीज आर शिफ्टिंग फॉर यू, डेफिनेटली मुझे एनर्जीज बहुत जल्दी स्विफ्टली शिफ्ट होते हुए दिख रही है। ऑन एंड ऑफ बिहेवियर, बहुत लोगों के लिए पर्सन बार बार आते हैं जाते, इनको वर्क करना चाहिए। ब्लाइंड फोल्ड, आई थिंक आप लोग ब्लाइंड फोल्डेडली इस पर ट्रस्ट करते थे इस पर्सन पे, एंड नाउ दे हैव ब्रोकन योर ट्रस्ट। ओके, डिस्टाइंड, आई थिंक आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में हो, आपका मिलना डिस्टाइंड है, ठीक है। डोमिनेंस, समवन इज बीइंग डोमिनेंट इन दिस रिलेशनशिप। ओके, तो यही थी रीडिंग आपके लिए, कोई अपडेट था। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नहीं लग रहा है, इनका तो कुछ मुझे सीन ही नहीं नज़र आ रहा है अभी। सारी रीडिंग आपकी निकल के आई है कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मुझे उस पर्सन के बारे में कुछ सोचते हुए नज़र ही नहीं आया, कोई भी एनर्जी पिकअप नहीं कर पाई मैं, ठीक है। सो इट वॉज़ योर क्विक अपडेट अबाउट द थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है। मुझे प्यार दिखाने के लिए, मुझे अप्रिशिएशन दिखाने के लिए आपको सिर्फ लाइक करना है वीडियो को, ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।